राना एहसान अफजल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। सर सबसे पहले ये फरमाइए, स्पीकर साहब ने कल इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। आज सेक्रेटेरिएट की तरफ से नई पार्टी पोजीशन भी आ गई सामने। इलेक्शन कमीशन के इजलास से भी खबरें हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल न करने के मशवरे दिए गए हैं। तो फिर क्या इम्कान है सर कि पीर को इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें फिर से उन्हें ही दे देगा जिनके पास थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हमें पीर तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो क्या हुक्मनामा जो है वो जारी करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है आईनी तौर पे आज़ाद अदारा है, तो वो क्या जारी करेगा वो तो पीर तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल जो स्पीकर ने किया है, उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम किया है। और ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है वो कानून का तशरीह करने का जो आईनी मैंडेट आपको मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को, वो उसको अमेंड करे या कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करे। तो मैं समझता हूं कि स्पीकर ने अगर ये जो है वो स्टैंड लिया है तो उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। पार्लियामेंट की बालादस्ती को वो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये इस तरह के फैसले, जिस तरह 63A की जो तशरीह की गई, और फिर ये जो अभी जो पीटीआई को जो है वो SIFC में जहां लोगों ने हल्फ दिए, उन्होंने हल्फनामे जमा कराए, उन्होंने उसको ज्वाइन किया जमात को बगैर किसी डिमांड के। आप उनको जो है वो पहले आप आज़ाद कर दें, फिर पीटीआई में शमूलियत जो है वो करा दें उनकी। और ये बिल्कुल ही ऐसा मामला था कि जो काम किया वो बिल्कुल ठीक किया। जजेस पे शामिल थे सर जिन्होंने 39 अराकीन को तहरीक इंसाफ का करार दिया था। उस वक्त आप उनके फैसले की तारीफ कर रहे थे और बाकी 8 जजेस पर तनकीद कर रहे थे। लेकिन अब आप 11 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस के फैसले को भी गैर आईनी करार दे रहे हैं राणा साहब। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है ना। एक तो जो चीज एक जमात ना वो पिटिशनर थी, ना उन्होंने वो डिमांड की, ना ये किसी की डिमांड थी कि पीटीआई को वो मखसूस नशिस्तें दी जाएं। ये तो SIFC का केस था सारा। और आप कैसे कर सकते हैं कि आप जो ने अपनी टिकट्स नहीं जमा कराए आप उनको सीटें दे दें, जिन्होंने लिस्टें नहीं जमा कराई आप उनको सीटें दे दें। एक तरफ आपको 63A थी जहां आइन कह रहा था कि अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो आपका वोट काउंट होगा, लेकिन फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी और फिर आपको जो है वो अदालत से। और उस वक्त उसको कानून को तब्दील करके कहा गया कि ना आपका वोट काउंट होगा और आपकी सीटें भी आपसे खाली कराई जाएंगी। और पंजाब हुकूमत को गिरा दिया गया, उस वक्त पूरी एक हुकूमत गिरा दी गई। और फिर जो है उसके बाद आपने वहां इलेक्शन भी कराए। तो वो, और दूसरी तरफ आज आप कह रहे हैं कि जो चीज मांगी भी नहीं पीटीआई ने, वो हम उनको जो है वो उनको झोली में जाके रख देते हैं। जो चीज ना मांगी गई, ना टिकटें जमा कराई गई, ना लिस्टें जमा कराई गई, और आप कह रहे हैं जी ये पीटीआई को सीटें दे दें, जो कि जो है सरासर जिस तरह 63A में आइन को क्रिएट किया गया, रीराइट किया गया, इसी तरह यहां इस फैसले से भी रीराइट किया गया। तो अगर इलेक्शन कमीशन आपको सरनशिस्तें दे देता है तो फिर मौलाना साहब की तो जरूरत खत्म हो जाएगी ना सर। तो क्या फिर हुकूमत जो है वो मौलाना साहब को एतमाद में लिए बगैर ही तरमीम मंजूर करवा लेगी? ये देखें, इलेक्शन कमीशन अभी ये जब चीज होगी तो इस पे हम कमेंट कर सकते हैं कि हमें तो नहीं पता ऐसा होना जा रहा है या नहीं होने जा रहा। तो ये तो बिल्कुल बात ये है कि जो बिल पेश किया गया पार्लियामेंट के जरिए कि जिसके अंदर ये बताया गया कि जो इलेक्शन एक्ट जो इस फैसले को जिस तरीके से रिवर्स किया गया, ये जो अदालत से आया रिजर्व सीट के हवाले से, तो इसमें पार्लियामेंट ने अपना जो है वो लेजिस्लेशन की है। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करता है उसके ऊपर हम कैसे कमेंट कर सकते हैं? तो करना होगा कि क्या फैसला आता है तो फिर इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। मौलाना साहब के साथ हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। मौलाना साहब को बिल्कुल हम समझते हैं कि जो जुडिशरी का जो रिफॉर्म का पैकेज है उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारी जो जमात है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो उनके साथ आज भी राब्ते में है, कल भी राब्ते में होगी। और ये तो हम लार्जर कंसेंसस की तरफ तो बढ़ रहे हैं ना। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलें। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई अहमियत में कमी आएगी या कोई ऐसी कोई बात है। ये बाकी इलेक्शन कमीशन का जब फैसला आएगा तो तब देखा जाएगा कहाँ कोई अगर वो ऐसा कोई फैसला करती है कि क्या होता है। लेकिन अभी इस वक्त दिस पॉइंट इन टाइम और आगे भी हम बिल्कुल लार्जर कंसेंसस की तरफ हम समझते हैं हमें जाना चाहिए और सबके साथ
साथ लेके चलना चाहिए। आपकी हुकूमत, आपके लोग तो उनको इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कह रहे हैं कि इस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। तो सर हुकूमत तो मुसव्विदा भी दिखाने को तैयार नहीं थी, ऐसा कह रहे हैं मौलाना साहब, पूरी ताकत से गलत तरमीम को रोकेंगे। हुकूमत क्यों छुपा रही थी सर? देखें, अभी तो ये मसद्दवा जो है ये काबीना में पेश होना था। काबीना में नुक्ता चीनी होती तो जो CCLC है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस है, फिर वहां जाता। उसके बाद ये असेंबली में टेबल होना था, और जब एक एक तरामीम पढ़ी जानी थी तो उसके ऊपर खड़े होकर वोटिंग होनी थी। तो ऐसा तो नहीं था कि ये सारे प्रोसेस स्किप हो जाते। तो मुसद्दवा बिल्कुल इनसे शेयर किए गए, इनसे बातचीत भी जारी थी, इनसे राय भी ली गई, लेकिन जिस डिटेल में वो चाहते थे उस डिटेल में डिस्कशन नहीं हुई जो अब हो रही है। लेकिन राना साहब, पिछले हफ्ते तक तो किसी को मालूम भी नहीं था ना सर। नाइब वजीर आजम को, वजीर कानून को, इन समेत कई वज़रा थे आपके जिनको इल्म भी नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि इस पर दोबारा से काम शुरू हो गया है। तो अगर काम हो रहा है तो अब मुसव्विदा कौन तैयार कर रहा है सर? देखें, पहले भी ये जिम्मेदारी जो है फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ को दी गई थी, और उनकी जो वजारत है वो इसके ऊपर काम कर रही थी, और वो मुख्तलिफ लोगों से मुशावरत में थी। वो पीपल्स पार्टी के साथ भी मुशावरत में थी, वो MQM के साथ भी मुशावरत में थी, वो JUIF के साथ भी उनसे राय ले रही थी। हर एक से हम राय ले रहे थे कि क्या होना चाहिए, कैसी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ चीज़ें तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हैं, जिस तरह आईनी अदालत बनाना है। तो आज भी वही जो है फोरम इसको तैयार कर रहे हैं, जिसमें लॉ मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ है, और फिर हम दीगर अब इसकी डिटेल मुशावरत जो है वो कोalition पार्टनर्स के साथ हो रही है। कुछ लोगों ने, पार्टीज ने कहा है कि वो अपनी वर्किंग करके कुछ रिकमेंडेशंस देंगे। तो ये मिलजुल के काम अब चल रहा है। ये तो अब कंसेंसस बेस्ड मामलात हो गए अब। सही। अच्छा राना साहब, इस सारी सिचुएशन में हमने एक चीज मिसिंग देखी। मियां साहब उस तरह से हमें मुतहर्रिक नजर नहीं आया। आज शायद लाहौर में इस हवाले से इजलास हुआ है, लेकिन वहां पर भी वो हिस्सा तो है लेकिन फ्रंट से लीड नहीं कर रहे हैं मियां साहब। वजह क्या है इसकी? ये देखें, बात ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे कायद हैं। उनकी राय हमेशा उसका वजन सबसे ज़्यादा होता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर खुद उनसे मुशावरत भी करते हैं, और अगर उनकी कोई गाइडेंस हो तो वो मनोमन फॉलो होती है। लेकिन क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, और ये लॉ मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर काम कर रही थी, ऐसा नहीं है कि उनसे चीज़ें शेयर नहीं की गई। अब आगे भी की जाएंगी, आगे भी उनसे मशवरे लिए जाएंगे, लेकिन वो ऑब्वियसली क्योंकि काबीना के मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही है और फेडरल मिनिस्टर काम कर रहे हैं, तो वो जो है और कोalition पार्टनर से भी वो राय ले रहे हैं, तो जहां जरूरत पड़ी उनसे गाइडेंस ले ली जाएगी। राना साहब, एक्सटेंशन से रिलेटेड जो कुछ था इस तरमीम में, मियां साहब की रजामंदी शामिल थी उसमें? देखिए, ये शिक बाय शिक तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस चीज़ पे उनका इत्तेफाक था या नहीं था, लेकिन ओवरऑल वो भी समझते हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और वो बिल्कुल जब भी ये फाइनल हुई और हमारी जो हमें लगा कि हमारी जो नंबर गेम है वो पूरी है और हमें जो सपोर्ट चाहिए कोalition पार्टनर से, तो मियां साहब अपनी पार्टी को, अपनी गवर्नमेंट को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अच्छा राना साहब, ये भी बताइए सर, आज हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया है सर। इसकी अचानक कितनी जरूरत क्यों पेश आ गई कि बाकायदा सर्कुलेशन समरी के जरिए इसकी मंजूरी लेना पड़ी? हुकूमत ने पहले चीफ जस्टिस के इख्तियार को कम किया, फिर अब खुद ही उनके इख्तियारात को बढ़ाने की जरूरत पड़ गई सर। ऐसी क्या आफताब पड़ी? देखिए, ये इसका भी मकसद जुडिशल निज़ाम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना है। अगर हमने कहा है कि आपको सुओ मोटो पे तहरीरी तौर पे लिख के देना होगा कि वजूहात जो हैं कि ये वाकई पब्लिक मैटर है या नहीं है, और अगर ट्रांसक्रिप्ट भी जो है वो भी आपने पब्लिक करनी है, तो यहाँ तो ये आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं। अगर आपने जो बात ये है कि हुकूमत अभी भी जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर सीरियस है, और जो हुकूमत को लगता है कि जिस रिफॉर्म से बेहतरी आएगी हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, और ये ऑर्डिनेंस भी जो है वो जुडिशल निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए है। एक आम आदमी
के लिए, इस निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए, और जो हमें जितनी समझ बूझ हम रखते हैं हम उसके मुताबिक इसको लेके आए और हम समझते हैं कि इससे बेहतरी आएगी निज़ाम के अंदर और बेहतर होता, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके ऊपर भी ये बिल पास होता असेंबली से। लेकिन ये कि 3 माह का टाइम है, उसके अंदर अगर हुकूमत ने महसूस किया कि ये हमें टेबल करने की ज़रूरत है और एक डिटेल डिस्कशन में जाने की ज़रूरत है पार्लियामेंट में, तो हम ये रुख भी जो है, ये रास्ता भी इख्तियार ज़रूर करेंगे। सर, 2 सीनियर जजेस के साथ चीफ जस्टिस कमेटी को लीड कर रहे थे, लेकिन फिर अब चीफ जस्टिस साहब को इख्तियार दिया गया है कि वो किसी और जज को इंगेज कर लें और दूसरे सीनियर जज कमेटी का हिस्सा नहीं रहे हैं। देखें, अभी भी कमेटी मौजूद है, अभी भी मेजॉरिटी 3 लोगों ने डिसाइड करना है कि कहाँ सुओ मोटो लेने की ज़रूरत है। लेकिन इससे ये है कि जो है एक तरीके से जो फॉर्मेशन ऑफ कमेटी के अंदर उनका थोड़ा सा एक रोल बढ़ गया है चीफ जस्टिस का। हम समझते हैं कि जो बड़ी रिफॉर्म्स आएंगी उनमें इन सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल में लाया जाएगा, लेकिन इससे भी जो रनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसमें बेहतरी आएगी।